हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका ट्रेजर ऑफ टेल्स में। आज मैं आपके लिए अकबर और बीरबल की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपने बीरबल की खिचड़ी की मिसाल के बारे में ज़रूर सुना होगा। लोग अक्सर इस मिसाल का जिक्र करते हैं अपनी वार्तालाप में। तो फ्रेंड, आज इसी मिसाल से रिलेटेड है हमारी स्टोरी कि कैसे ये सालों पुरानी मिसाल दुनिया में आई। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द अनकुक्ड खिचड़ी। का मतलब हुआ एक बिना पकी हुई खिचड़ी। अनकुक्ड हमारा एडजेक्टिव है जो इस नाउन के बारे में बता रहा है। वन नाइट, एक रात, व्हेन द विंटर सीजन वॉज एट इट्स पीक, जब सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस है फ्रेंड, वो इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। अकबर एंड बीरबल वर रोमिंग अराउंड इन द पैलेस। अकबर और बीरबल घूम रहे थे पैलेस के आसपास। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, और ये एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस की मेन वर्ब रोमिंग मतलब घूमना। इट वॉज वेरी चिली। चिली का मतलब होता है ठंडा, बहुत ठंड थी। तो इट वॉज वेरी चिली, बहुत ठंड थी। अ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड। एक बीरबल के मन में एक विचार आया। अ थॉट स्ट्रक बीरबल्स माइंड। ही सेड, उसने कहा, मैजेस्टी, महाराज, आई बिलीव, मुझे यकीन है, दैट एक कंजक्शन, अ मैन कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। सेक का मतलब होता है के खातिर। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? वो कहता है मुझे यकीन है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है पैसों के खातिर, फॉर द सेक ऑफ मनी। बट द एम्परर डिसएग्रीड विद हिम। लेकिन जो एम्परर थे यानी अकबर थे, वो असहमत हो जाते हैं उससे, वो असहमत थे उससे। दे वर पासिंग बाय अ पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? पासिंग बाय का मतलब होता है किसी के पास से गुजरना, और यहाँ पर एक तालाब के पास से। तो दे एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे वर पासिंग बाय अ पॉन्ड, वो दोनों एक तालाब के पास से गुजर रहे थे। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है फ्रेंड। अकबर डिप्ड हिज हैंड इनटू द कोल्ड वाटर। अकबर ने, डिप्ट होता है डुबोना, अपना हाथ डुबोया। कहाँ? इनटू द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में अपना हाथ डुबोया। ही आस्क्ड ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, डू यू थिंक दैट अ मैन कैन स्टैंड इन दिस कोल्ड वाटर होल नाइट फॉर मनी। होल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। तो अकबर ने बीरबल से सवाल किया, डू यू थिंक दैट अ मैन कैन स्टैंड इन दिस कोल्ड वाटर होल नाइट फॉर मनी। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है पूरी रात पैसों के लिए? ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड वन इफ़ यू से। बीरबल ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल रह सकता है। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूँ किसी एक को, किसी को। इफ़ यू से, अगर तुम कहते हो, ये बीरबल ने कहा। अकबर एक्सेप्टेड द चैलेंज। अकबर ने स्वीकार लिया उसकी चुनौती को। इफ़ एनी मैन इज़ एबल टू पास अ नाइट इन द आइसी कोल्ड वाटर। क्या मतलब हुआ? अगर कोई व्यक्ति इज़ एबल मतलब सक्षम है, टू पास अ नाइट रात बिताने में, इन द आइसी कोल्ड वाटर। फ्रेंड, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है जो है टू पास, जिसका सेंस निकल रहा है नाने का। इफ़ एनी मैन इज़ एबल टू पास, कोई भी व्यक्ति सक्षम है पास करने में, रात बिताने में, इन द आइसी कोल्ड वाटर, आई शैल गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। आई शैल गिव हिम, मैं दूंगा उसको 1000 सोने के सिक्के। अकबर सेड, अकबर ने कहा। द नेक्स्ट डे बीरबल ब्रॉट अ पुअर एंड लीन मैन टू द कोर्ट। अगले ही दिन बीरबल लाया एक गरीब और पतले व्यक्ति को दरबार में। दैट मैन वॉज रेडी टू स्टैंड इन द पॉन्ड। वो व्यक्ति तैयार था खड़े होने के लिए
उस तालाब के अंदर वो तैयार था व्यक्ति। द एम्परर सेड, एम्परर ने कहा, अकबर ने कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा बीरबल। बीरबल एस्कॉर्ट दिस मैन टू द पॉन्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया बीरबल को, हुक्म दिया कि एस्कॉर्ट का मतलब होता है फ्रेंड किसी को लेकर आना, तो उनको आदेश दिया कि उस आदमी को तालाब तक लाओ। एंड इफ़ ही सक्सीड, अगर वो सफल होता है, आई विल रिवॉर्ड हिम, मैं उसको, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, मैं उसको इनाम दूंगा, एज आई प्रॉमिस, जैसे मैंने वादा किया था। द मैन एंड बीरबल लेफ्ट, जो व्यक्ति होता है और बीरबल चले जाते हैं, वहाँ से चले गए। बट अकबर सेंट हिज गार्ड आफ्टर द मैन, लेकिन अकबर ने भेजे कुछ सिपाही उस आदमी के पीछे, टू एंश्योर ही डिडंट चीट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो व्यक्ति बेईमानी ना करे। टू अकबर्स सरप्राइज, अकबर को आश्चर्य के लिए, द मैन कंप्लीटेड द चैलेंज, उस व्यक्ति ने उस चुनौती को पूरा किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, द मैन रिटर्न टू द पैलेस टू क्लेम हिज रिवॉर्ड, जो व्यक्ति था वापस आया महल में अपने इनाम को हासिल करने के लिए, क्लेम करने के लिए। अकबर आस्क्ड द मैन हाउ ही मैनेज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर, अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि कैसे तुम खड़े रह पाए, कैसे मैनेज किया तुमने उस ठंडे पानी में खड़े रहना। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई सो अ लैम्प पोस्ट, मैंने एक लैम्प पोस्ट देखा, जो खम्बे के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसको देखा दूरी पर। आई केप्ट लुकिंग, मैं देखता रहा, एट इट, उसको, एंड इट्स हीट मेड मी कंप्लीट द चैलेंज, और उसकी गरमाई ने मुझे चुनौती पूरा करने में, मतलब उसने मुझे चुनौती को पूरा करवाया। मैड का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। मैड एक फ्रेंड्स पॉजिटिव वर्ब होती है इंग्लिश की। मैड, हैव, हेल्प, लेट और गेट, ये पांचों इंग्लिश लैंग्वेज की पॉजिटिव वर्ब होती हैं। अकबर गॉट फ्यूरियस एंड रिफ्यूज टू रिवॉर्ड द मैन, सेइंग, फ्यूरियस होता है गुस्सा और रिफ्यूज़ होता है मना करना, रिवॉर्ड इनाम, और सेइंग ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म है जो इस सेंटेंस की नॉन फाइनेटिव वर्ब है। अकबर गुस्सा हो गया और उसने मना किया रिवॉर्ड देने के लिए, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है, ये भी एक नॉन फाइनेट वर्ब का यहाँ पर काम कर रही है। उस व्यक्ति को ये कहते हुए, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है फ्रेंड। दैट मीन्स यू वर नॉट कम्प्लीटली इन द कोल्ड वाटर, इसका मतलब कि तुम पूरी तरीके से उस ठंडे पानी में नहीं थे। हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए। यू विल नॉट रिसीव द रिवॉर्ड, तुम हासिल नहीं करोगे इनाम को। द मैन लेफ्ट द कोर्ट विद डिसअपॉइंटमेंट, जो व्यक्ति था वो दरबार से चला गया निराशा के साथ। बीरबल वॉज सरप्राइज्ड, बीरबल बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एट एम्परर्स एक्शन पर, एम्परर्स एक्शन मतलब राजा की हरकत पर बीरबल को बहुत आश्चर्य हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिडंट कम टू द कोर्ट, अगले ही दिन वो दरबार में नहीं आया। एक पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है फ्रेंड ये। अकबर गॉट वरीड, तो अकबर चिंतित हो गया। गॉट यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब की तरह आई है फ्रेंड, और ये पास्ट का सेंटेंस है, एक पास्ट का सिंपल सेंटेंस। इसको क्योंकि यहाँ पर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट के बारे में बताया है, वो वरीड हो गया। गॉट वरीड, पहले वरीड नहीं था, अब हो गया, तो उसकी स्टेट के अंदर चेंज हुआ। ही सेंट अ कोर्टियर टू ब्रिंग बीरबल, उसने भेजा एक दरबारी को अकबर को लाने के लिए। द कोर्टियर केम बैक एंड टोल्ड अकबर दैट बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी, क्या मतलब हुआ? द कोर्टियर, दरबारी वापस आया और अकबर को उसने बताया कि बीरबल वॉज कुकिंग खिचड़ी, बीरबल वो खिचड़ी बना रहा था। एंड वुड बी बैक ओनली आफ्टर ईटिंग इट, और वापस आएगा
ठीक उसको बनाने के बाद। ही वेटेड फॉर बीरबल टिल इवनिंग, अकबर ने इंतज़ार किया बीरबल का टिल इवनिंग। टिल एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है तक, मतलब शाम तक। बट ही वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन परंतु ही वॉज नो वेयर मतलब वो कहीं नहीं था, टू बी सीन देखे जाने को। यहाँ एक सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्मेशन यहाँ आया है फ्रेंड। इसका मतलब होता है किसी के द्वारा देखे जाने पर। एज द एम्परर ग्रू इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्र, और ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू। क्योंकि जो अकबर था, एम्परर था, राजा था, वो बेसब्र हो गया। ही हिमसेल्फ वेंट टू लुक फॉर बीरबल एट हिज हाउस, वो खुद ही गया। ही हिमसेल्फ, तो यहाँ पर एक इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है फ्रेंड। इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बिल्कुल सेम ही फॉर्म होती है उनकी, दिखने में उनके बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनका जो पोजीशन सेंटेंस के अंदर अलग अलग होती है। ये इंटेंसिव है, ये मैन वर्ब से पहले आता है, थोड़ा सा जोर देने के लिए कि वो खुद ही गया बीरबल को देखने के लिए उसके घर पर। और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के एंड में रखा जाता है। When he reached बीरबल्स हाउस, जब वो पहुंचा बीरबल के घर, he saw, उसने देखा कि a pot was hung, एक जो बर्तन होता है, एक पतीली होती है, पोट को कहते हैं पतीला, was hung, वो लटका हुआ था, almost 10 feet and fire was burning at the ground, वो लटका हुआ था 10 फीट ऊंचाई पर और आग जल रही थी एट द ग्राउंड, और ज़मीन पर आग जल रही थी। अकबर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड बीरबल व्हाट ही वॉज डूइंग, अकबर भ्रमित हो गया। कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रमित, अस्पष्ट या परेशान। अकबर परेशान हो गया, भ्रमित हो गया, और उसने बीरबल से पूछा व्हाट ही वॉज डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। व्हेन बीरबल सैड, जब बीरबल ने कहा दैट ही वॉज कुकिंग खिचड़ी, कि वो खिचड़ी बना रहा है। अकबर बस्ट इनटू लाफ्टर, अकबर ज़ोर से हंसने लगा। बस्ट इनटू लाफ्टर मतलब एकदम ज़ोर से हंसना। द पॉट वॉन्ट गेट इनफ हीट, अकबर ने कहा जो वो पतीला है उसको पर्याप्त गर्माई नहीं मिलेगी। वॉन्ट गेट इनफ हीट, यू विल सिट हेयर फॉर वीक्स बट दिस खिचड़ी वॉन्ट कुक, तुम यहाँ हफ्तों बैठे रहोगे लेकिन ये खिचड़ी नहीं पकेगी। सैड अकबर, ये अकबर ने कहा, और ये हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर पूरा सेंटेंस है, ज्यों का त्यों। जो अकबर ने जैसी बात कही वो पूरे ये सारे शब्द हैं अकबर के कहे हुए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, मैजेस्टी महाराज, व्हेन दिस पॉट कांट गेट हीट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट, क्या मतलब हुआ। बीरबल ने कहा महाराज, अगर इस पतीले को गर्माई नहीं मिलती, हीट नहीं मिल सकती, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 फीट 10 फीट की दूरी से, हाउ कुड द मैन गेट हीट फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज़ वेरी फार अवे, तो कैसे उस आदमी को हीट मिल सकती थी एक लैम्प पोस्ट से, विच इज़ वेरी फार अवे, जो कि है बहुत दूर, जो कि बहुत दूर था। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, अकबर समझ गया कि बीरबल उसको क्या कहने का प्रयास कर रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही समन्ड द मैन एंड गेव हिज ड्यू रिवॉर्ड, अगले दिन उसने उस आदमी को बुलाया और उसको उसका बकाया इनाम दिया। ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना।